हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पोवर्टी, गरीबी से संबंधित है। स्टूडेंट्स, ये आज भी भारत के लिए एक बड़ी विडंबना का विषय है कि यदि आज भी हमारी सरकार से ये कहा जाए कि क्या गरीबों की सूची सरकार के पास है, कितने प्रतिशत वास्तविक गरीब हैं, तो शायद सारी सरकारें इस तरह की सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। खैर, इस विषय पर तो हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग गरीबी, पोवर्टी को समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें भी मार्शल ने, जो एक इकोनॉमिस्ट हुए, अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने इन तीनों आवश्यकताओं को आधारित किया, मतलब इन तीनों आवश्यकताओं का एक क्रम उन्होंने बताया कि रोटी की आवश्यकता अभी अभी, कपड़ा फिर कभी और मकान देखा जाएगा। यानी कि इन तीनों आवश्यकताओं में भी रोटी और कपड़ा, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। और जब समाज का एक वर्ग या कोई समाज का व्यक्ति अपनी इन न्यूनतम आवश्यकताओं को, अपनी रोटी और कपड़े की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, तो उसे ही हम गरीब या उसे ही हम वंचित की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन ये जो गरीबी के मानक हैं या गरीबी का जो स्टैंडर्ड है वो हर देश में अलग अलग है। क्योंकि हर देश में प्रति व्यक्ति आय अलग है, हर देश में जो सामान्य व्यक्ति का रहन सहन अलग है, इसीलिए हर देश में गरीबी की जो परिभाषा दी गई है वो अलग अलग दी गई है। यदि हम अमेरिका के दृष्टिकोण से भारत की गरीबी को नापें तो यहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या गरीबी के दायरे में आ जाएगी। इसीलिए अमेरिकी फार्मूला भारत में हम लोग लागू नहीं करते। भारत में सबसे पहले गरीबी के आकलन के लिए योजना आयोग ने कैलोरी सिस्टम को लागू किया था। इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम कंज्यूम करता है तो उस व्यक्ति को गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन का एक मानक रखा गया और इसके आधार पर भारत में और राज्यों में गरीबी का आकलन किया। भारत में NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यही गरीबी से संबंधित आंकड़े तैयार करता है। लेकिन ये जो आंकड़े आए जो कैलोरी पे आधारित थे वो काफ़ी विवादास्पद रहे। उसके बाद फिर प्रोफेसर D.T. लकड़ावाला के निर्देशन में एक कमेटी बनाई गई और इन्हें ये निर्धारित करना था कि कैसे भारत में गरीबी का निर्धारण किया जाए। प्रोफेसर D.T. लकड़ावाला ने भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए जो फार्मूला दिया, इन्होंने मासिक उपभोक्ता व्यय को आधार बनाया। इन्होंने शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिक को और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि मजदूर की जो उपभोक्ता व्यय थी, उन उपभोक्ता व्यय के आधार पे गरीबी का आकलन किया। ये गरीबी का आकलन या ये जो उपभोक्ता व्यय थे वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि अलग अलग थे और हर राज्य में अलग थे, इस तरह से हर राज्य में अलग अलग गरीबों की संख्या का निर्धारण किया गया। और इस तरीके से जो उस समय करीब 28 राज्य और 7 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, इस तरीके से करीब 35 गरीबी रेखाओं का निर्धारण किया गया। लेकिन ये मामला भी काफ़ी विवादित रहा। उसके बाद फिर आगे चल कर के
प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी में फिर गरीबी के आकलन को लेकर के एक कार्यक्रम तैयार किया गया। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने जो गरीबी का आकलन किया, उन्होंने वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोक्ता व्यय के आधार पर किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोक्ता व्यय और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोक्ता व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 27 रुपये से कम व्यय करता है और ऐसे ही शहरी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 33 रुपये से कम व्यय करता है तो उसे गरीब माना जाएगा। इस तरीके से यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 816 रुपये से कम खर्च करता है और ऐसे शहरी क्षेत्रों में कोई एक व्यक्ति 1000 रुपये से कम व्यय अपने ऊपर करता है तो उसे गरीब माना जाएगा। इस तरह से प्रतिदिन 27 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 33 रुपये का मानक निर्धारित किया गया और इस मानक के आधार पर बताया गया कि भारत में गरीबी का प्रतिशत केवल 21.9% है। कि पहले गरीबी का प्रतिशत अधिक था और वर्तमान में गरीबी का प्रतिशत कम हो गया। लेकिन तेंदुलकर साहब, आपने गरीबी का प्रतिशत कम नहीं किया, गरीबों को ही कम कर दिया। क्या 27 रुपये में गांव में एक व्यक्ति 2 समय की रोटी और दोनों समय की चाय का उपयोग कर सकता है? क्या शहर में रहने वाला एक व्यक्ति 33 रुपये में प्रतिदिन दोनों समय की रोटी और 2 समय की चाय और ब्रेड बिस्किट का यूज़ कर सकता है? और यदि नहीं कर सकता तो किस आधार पर तेंदुलकर साहब ने ऐसे मानक निर्धारित कर दिए? वास्तव में उन्होंने गरीबी को कम करने के लिए गरीबों की संख्या ही कम कर दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर के जब सरकार की इसमें इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई, तब जाकर के सरकार ने प्रोफेसर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक नई कमेटी बनाई। 2012 में ये कमेटी बनी और इस कमेटी ने ये निर्धारित किया कि यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 32 रुपये का व्यय निर्धारित किया और शहरी क्षेत्र के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 47 रुपये का व्यय निर्धारित किया। इस तरीके से करीब 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किए गए और ये बताया गया कि इस समय भारत में गरीबी का प्रतिशत 29.5% है। वास्तव में देखा जाए तो गरीबी का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड इन परिभाषाओं के आधार पे बदल जाता है और अभी तक कोई ऐसी सटीक परिभाषा नहीं है जो वास्तव में गरीबों की सही संख्या का आकलन कर सके। इस समय यदि सर्वाधिक गरीबी को देखा जाए तो इस समय सर्वाधिक गरीबों का जो प्रतिशत है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। उसके बाद फिर झारखंड का स्थान आता है जहां लगभग 37% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। और यदि ये तो प्रतिशत की मैंने बात की, यदि पॉपुलेशन के आधार पे यानी कि संख्या के आधार पर देखें तो भारत में सर्वाधिक गरीबी उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल जाती है और सबसे कम गरीबी वाला जो राज्य है इस समय वो गोवा है। गोवा में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है। शेष हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।